हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल का बेसिक से जो फॉर्मूलाज होते हैं और जो बेसिक से ऑप्शंस होते हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ये टाइटल बार होता है, ये आपके जो है टैब दिए हैं जिनको मेनू ऑप्शन भी बोलते हैं। और इधर की साइड ये आपका नेम बॉक्स हो गया और ये फॉर्मूला बार। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने ये भी सीखा था कि ये जो ABCD लिखी हैं इन्हें कॉलम बोलते हैं, और इधर की साइड में जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसे रो बोलते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे सेल बोलते हैं। यानी अगर इस बॉक्स की बात करें तो ये बी सेल में है और 5 नंबर पे है, तो इसका नाम होगा B5। इसी टाइप से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये F और 3 हो गया। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। तो आज के वीडियो में इसके आगे हम लोग सीखेंगे। तो पहले तो कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला एक तो इसमें जो है फिल ऑप्शन यूज होता है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब अगर इस 1 और 2 को दोनों को हम लोग सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है। अगर इसको पकड़ के हम लोग नीचे की साइड बढ़ाएंगे तो आगे के जो नंबर होंगे वो अपने आप यहाँ पे फिल हो जाते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे भी हम टाइप कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये फिल करना हो गया। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे इसका डबल यानी कि 4 लिखते हैं, फिर अगर हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, तो ये इसी सीक्वेंस में यानी ये 2 2 का गैप करते हुए आगे की साइड बढ़ेगा कुछ इस टाइप से। देखिए, तो ये 2 का गैप हो गया। अगर आप इसमें 2 की टेबल या 4 की टेबल ऐसे बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग ये कॉर्नर पे पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, तो आगे की जो टेबल होगी वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा एक्सेल का जो है फिल ऑप्शन है। तो ये फिल ऑप्शन की मदद से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं नीचे की साइड। इसी टाइप से अगर इस डेटा को हम यहाँ से उठा के इधर लेके जाना चाहते हैं, तो इसका जो बॉर्डर होता है यानी कि ये वाला बॉर्डर, अब इस बॉर्डर पे चाहे तो आप इधर भी आ सकते हैं, सॉरी, आप आए चाहे तो यहाँ पे नीचे की साइड भी आ सकते हैं, या आप चाहें तो इधर भी आ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे देखिए जो माउस का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। और जब माउस का साइन चेंज होगा तो क्या होगा, देखिए ये। तो ये वाला जब साइन होगा इसका मतलब है इसको अब हम मूव कर सकते हैं। मूव करने का मतलब है कि एक जगह से उठा के इसको हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। देखिए, तो जितना आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे इतना मैटर सेलेक्ट किया है तो इसका अगर बॉर्डर पकड़ के इधर ले जाएंगे तो ये इतना मैटर इधर को ड्रैग हो जाएगा। इसी टाइप से इसको जिधर की साइड हम रखना चाहें इसके बॉर्डर पे यानी ये जो लाइन है इस पे क्लिक करके और फिर कहीं पे ले जा सकते हैं। तो इसमें कई तरीके होते हैं। जैसे एक तो अभी अगर जो कर्सर की बात करें तो अभी का कर्सर है ये सिलेक्ट करने के लिए, ये देखिए। फिर अगर इसके बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे लाइन पे जाएंगे तो ये है मूव करने के लिए। इसको यहाँ पे कहीं पे भी अलग अलग सेल में अलग अलग कॉलम में मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड जो होता है वो फिल होता है। जैसे यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर। अब अगर इसके कॉर्नर पे बिल्कुल आएंगे तो अगर ये वाला साइन हम लोग देखें, ध्यान से देख लीजिए। अगर इस वाले साइन की बात करें तो ये वाला जो साइन है ये होता है फिल करने के लिए। इससे नीचे की साइड हम सेम चीजें फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे तो वो नंबर भी जो है आ जाएगा, पर नंबर जो है वो सीक्वेंस में रहता है, इस वजह से ये बढ़ जाता है। या फिर यहाँ पे 2 4 लिखेंगे तो ये भी बढ़ेगा कुछ इस टाइप से। या फिर यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं संडे, तो संडे लिखने के बाद अगर हम कॉर्नर पे जाके फिर क्लिक करके नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो आगे के जो डेज होंगे वो अपने आप यहाँ पे लिख जाएगा। ऐसे ही अगर जनवरी लिखेंगे तो क्या होगा, तो जनवरी के बाद के जो मंथ होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा फिल ऑप्शन है, इसकी मदद से हम लोग फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हमें कुछ टोटलिंग करनी है, जैसे ये नंबर ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल लिख के सीधे हम लोग सम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इक्वल सम, और सम के बाद देखिए नंबर 1 कॉमा लगा के नंबर 2 ऐसे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे तो ये टोटल आ गया। या फिर अगर हम लोग चाहें तो इसको इक्वल सम कर सकते हैं, और फिर
पहले वाला और दूसरा, ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये A2 और B2 रेंज सेलेक्ट हो गई, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। तो आप ऐसे भी ला सकते हैं। अब ये सम फॉर्मूले के बिना क्या काम करेगा, जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट ऐड करें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐड हो जाएगा। देखिए ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल हो गया। तो ये सम का यूज क्यों होता है, तो सम का यूज इसलिए होता है जब हमारे पास ज़्यादा रेंज होती है। अब ज़्यादा रेंज का क्या मतलब है, तो जैसे यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं। देखिए ये नंबर है, अगर इनको हम टोटल करना चाहें तो इक्वल सम लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ये पूरी रेंज ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर देंगे, तो ऐसे इसका जो टोटल होगा वो आ जाएगा। इसी टाइप से इसको पकड़ के देखिए, कॉर्नर जो है इसको पकड़ के इधर को ड्रैग कर देते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट करें तो देखिए पहला वाला सेल प्लस, दूसरा सेल फिर प्लस, तीसरा प्लस, तो ऐसे अलग अलग सेल पे क्लिक करके प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम प्लस लगाते हैं तो प्लस लगाने से हमारा फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पर अगर सम का यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि रेंज की मदद से हम लोग यहाँ पे पूरे सेल को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हर एक सेल को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये रेंज सेलेक्ट करनी है, पूरा आ जाएगा। पर इस केस में क्या होगा कि आपको एक एक सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस वजह से हम लोग सम फॉर्मूला जो है लगाते हैं। अब इसके बाद और भी फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जैसे कि काउंट होते हैं। देखिए एक ये नंबर हो गए, यहाँ पे भी नंबर। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल लगा के फिर काउंट लगाएंगे तो काउंट से क्या होगा कि ये काउंट करके बताएगा कि कितने नंबर हैं। तो काउंट लगा के ये पूरी रेंज को हमें सिलेक्ट करना है माउस से, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं B1, फिर इसके बाद कॉलन, और लास्ट का ये क्या है, तो लास्ट का है ये B में और 8 नंबर पे, तो B8 इस टाइप से। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो टोटल कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 है, तो ये देखिए 8 इसने बता दिया है। तो काउंट की मदद से हम लोग टोटल नंबर काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर इसमें हैं। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एवरेज, तो ये एवरेज बताएगा। अब ये पूरी रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट को क्लोज और इंटर, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज का क्या मतलब होता है, तो जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हैं इन सभी नंबर को क्या करके टोटल करके फिर जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इन सबको जोड़ के फिर अगर 8 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास ये एवरेज निकल के आता है। ठीक है, अब एवरेज मतलब जैसे ये 15 रुपए हैं, अब अगर इसको हम 3 में बांटना चाहें तो क्या करेंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये जो है सबको बराबर बराबर कितने 5 5 मिल जाएंगे। वही सेम काम क्या करता है, हमारा एवरेज फॉर्मूला करता है, वो बराबर कर देता है। फिर इसके बाद देखिए अगर हम डायरेक्ट सम लगाते हैं तो सम से तो आपको पता ही है कि ये पूरा ऐड हो जाएगा, ये पूरा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो ये सम हो गया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि काउंट कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने सीखा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे हमने सीखा कि सम कैसे करते हैं। अगर हमें सम करना है तो एक और तरीका है, देखिए यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे की साइड जो है आपका टाइटल बार है, सॉरी जो आपका स्टेटस बार है नीचे की साइड, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए सम लिखा हुआ है। अगर इसको सम करेंगे तो कितना सम आएगा, तो यहाँ पे 510 आएगा। अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, काउंट आएगा 8। अगर यहाँ पे एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, 63.75। तो इस टाइप से हम इसका एवरेज, काउंट और सम को देख सकते हैं। अब ये आएगा कैसे, अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। जैसे सम, अब सम को अगर हटा देंगे तो सम हट जाएगा। अगर यहाँ पे एवरेज काउंट हटा दिया तो देखिए ना यहाँ पे सम बताएगा टोटल कितना हुआ, ना ये एवरेज बताएगा, ना यहाँ पे काउंट बताएगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, फिर यहाँ पे सम करिए, और उसी के साथ आप यहाँ पे काउंट लगा दीजिए, एवरेज लगा दीजिए। अब इसमें अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो इसमें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, उसके लिए लगेगा मैक्स। तो मैक्स लगेगा तो ये मैक्सिमम बताएगा। इसको पूरा सेलेक्ट किया और इंटर, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो कितना है, 84 है। ऐसे अगर यहाँ पे हम लोग मिन लगाते हैं तो ये मिनिमम वैल्यू देखने के लिए,
यानी इसमें देखेगा कि कम से कम यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो यहाँ पे 25 है और इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है 84। तो इसको सेलेक्ट ऐसे करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम को लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें मिनिमम बता रहा है कि क्या है, मिनिमम इसमें नंबर कौन सा है 25। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये पूरा सिलेक्ट किया, इसमें देखिए 84। तो ये भी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये जो आपका स्टेटस बार है इससे आप काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं। फिर अगर आप अपने पेज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, देखिए इस टाइप से। तो ये जो बेसिक फार्मूला था और बेसिक सा जो इसमें डाटा एंट्री होता है वो यहाँ पे हमने समझ लिया। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे लिखा COM, तो ये किधर साइड में है, ये आपका देखिए इधर लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट चला जाता है। अगर यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे तो वो राइट साइड अलाइन होते हैं। तो ये अलाइनमेंट होती है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट इंटर करते हो तो वो टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, तो वो टेक्स्ट आपका हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड चला जाता है। और अगर आप यहाँ पे जो है कोई भी नंबर टाइप करोगे तो वो किधर जाएंगे, तो वो हमेशा आपके राइट साइड जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आप इसको क्या सही नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अलाइनमेंट मिलती है। देखिए ये अलाइनमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम ये लगा देते हैं राइट की साइड, लेफ्ट की साइड, देखिए राइट तो लगा ही था, यहाँ पे लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अगर आप सेंटर लगाओगे तो बीच में आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे राइट लगाओगे तो राइट हो जाएगा। सेम काम आप इसके साथ भी कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट जो होगा वो तो आपका लेफ्ट साइड जाएगा, पर अगर आप चाहो तो इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। चाहो तो इसको आप सेंटर लगा दीजिए, चाहो तो आप इसको लेफ्ट और राइट कर सकते हो। तो ये तो हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शन हो गए। तो आज के वीडियो में जो बेसिक से हमने कैलकुलेशन थी वो यहाँ पे सीख ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।